हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीएस कंसेप्ट पर। आज हम दोस्तों आपके सामने एक और बेहतरीन क्लास लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि आज का टॉपिक रहेगा आय संबंधी प्रश्न। ये जो रिलेशन से आपके काफ़ी क्वेश्चन एग्जामों में बनते भी हैं और आप उनको छोड़कर आते हैं। तो हमने ये सोचा कि आज क्यों ना आपको एक ऐसी क्लास दे दी जाए जिससे कि आपका सभी डर खत्म हो जाए दोस्तों। ठीक है, तो आज हम एज रिलेशन जो चैप्टर आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं, इस चैप्टर को आज हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें कितनी वैरायटी बनती हैं, कौन कौन सी टाइप बनती हैं। उन सभी टाइपों को, सभी वैरायटियों को आपके सामने आज हम हल करेंगे और आप हमसे सीखने के बाद दोस्तों अपनी परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको बना पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आपका समय बर्बाद न करते हुए पहले क्वेश्चन से। और आज का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, माँ और बेटी की आयु का योग 50 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व माँ की उम्र बेटी की उम्र की 7 गुनी थी। माँ एवं बेटी की वर्तमान आयु क्या है? माँ और बेटी की दोस्तों वर्तमान आयु निकालनी है। क्या है? तो देखिए कैसे निकालेंगे आप इसको कि माँ और बेटी की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों, दोनों की निकालनी है। तो देखिए दोस्तों कि कैसे निकालते हैं हम। यहाँ पर एक चीज मान लीजिए कि आप ऐसा कीजिए, अगर आप ये मानते हैं, जैसे मान लीजिए आपको किसकी निकालनी है, बेटी की पहले निकाल लीजिए। तो बेटी की निकल के आएगी तो सबकी आ जाएगी। ठीक है ना? देखो बेटी की उम्र देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे। अब योग कितना है दोस्तों? 50 है। योग हो गया 50। ठीक है, अब कितने गुनी थी? 7 गुनी थी। ठीक है, 5 कितने वर्ष पूर्व थी? 5 वर्ष पूर्व। तो प्लस लगाया, 5 लिखा और 7 गुनी थी। 7 में से एक कम करके लिखना होता है, बट्टे में 7 में एक जोड़ के लिखना होता है। ठीक है, तो इसे आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 50 प्लस कितना, 6 पहिया 30 बट्टे 8। ठीक है, और ये जोड़ दीजिए, आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 80 बट्टे 8 और आपका जो आंसर है एक वो आ जाएगा 10 और वर्ष। ठीक है, तो बेटी की उम्र हो गई 10 वर्ष। तो बेटी की उम्र कितनी है दोस्तों? 10 वर्ष है। अब टोटल योग कितना था? 50। 50 में 10 निकाल दो तो माँ की उम्र आ जाएगी। माँ की उम्र कितनी आ जाएगी दोस्तों? ये आ जाएगी आपकी घटाने के बाद 40 वर्ष। ठीक है दोस्तों, ये दोनों आपकी उम्र आ गई। बेटी की उम्र कितनी है? 10 वर्ष और माँ की उम्र है 40 वर्ष। क्या पूछा था? माँ की उम्र और बेटी की उम्र पूछी थी। तो 40 और 10 किस ऑप्शन में लिखा है? तो 40 10 लिखा है दोस्तों, पहले ही ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो पहला ऑप्शन ए आपका क्या है दोस्तों? राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है अगला, देखिए क्या है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है पिता, देखिए दोस्तों, हाँ जी, कह रहा है पिता एवं पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। पुत्र की आयु क्या है? क्या निकालनी दोस्तों? पुत्र की आयु निकालनी है। ठीक है, पिता एवं पुत्र की आयु का योग तो दे रहा है, कितना है दोस्तों? 56 वर्ष है। मगर कह रहा है 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कितने गुना? 3 गुनी होगी। पुत्र की आयु क्या है? अब आपको पुत्र की आयु निकालनी है। कैसे निकालेंगे? अभी आपने किया था उसी प्रकार से निकालेंगे। किसकी निकालनी है? पहले पुत्र की आयु। पुत्र की आयु निकालनी हो तो क्या करना है? योग कितना है दोस्तों? 50। अब यहाँ पर वहां पर कह रहा था पहले, यहाँ पर बात कह रहा है तो यहाँ पर माइनस कितने, 4 वर्ष पूर्व की कह रहा है। ठीक है ना? अब कितने गुना? 3। 3 में से एक कम कर दो और 3 में ही एक जोड़ दो। ठीक है, ये ट्रिक आपको बहुत ही काम आएगी, इससे बहुत कम समय लगता है। अब हल्के कीजिए, 50 में से ये हो गया तुम्हारा कितना, 2 4 दूनी 8 और बटे कितना दोस्तों, ये यहाँ पर कितने वर्ष है? 56 वर्ष है। 56 वर्ष। ठीक है, 8 इसमें से घटा दीजिए, बट्टे में कितने हैं? 4। तो आप 8 घटाएंगे तो बच जाएगा 48 बट्टे 4 और 4 का आप भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 12 वर्ष। कितना आपका आंसर हो गया दोस्तों? आपका आंसर हो गया 12 वर्ष। ठीक है, जो किस में रखा है? तो ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में पिता एवं पुत्र की आयु का अनुपात 6:1 है। 5 वर्ष के बाद यह अनुपात बदलकर 7:2 हो जाएगा। पुत्र की आयु क्या है। किसकी निकालनी दोस्तों, पुत्र की आयु ज्ञात करनी है, कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए 2 अनुपात है आपके, एक तो वर्तमान है, कौन सा है, वर्तमान अनुपात, कितना दिया है 6:1, और अगला दे रहा है कितने वर्ष बाद है, 5 वर्ष बाद अनुपात, 5 वर्ष बाद दोस्तों अनुपात कितना हो जाता है, 7:2 हो जाता है। ठीक है, तो हम यहां से निकालेंगे, मान लीजिए पहले निकालनी है हमें पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, तो कैसे निकालेंगे, इसे निकालेंगे। देखिए पुत्र की पूछ रहा है, कौन सी वर्तमान, तो वर्तमान में पुत्र का मान कितना है, 1 है, 1 लिखा हमने। ठीक है, फिर हमने क्या किया, गुणा लगाया, अब कितने वर्ष पूरे, 5। ठीक है, अब 5 7 में से 2 ये घटा अंतर कीजिए। ठीक है, बट्टे में ये एक ही ट्रिक से कर रहे हैं। देखिए दोस्तों ये अब ऊपर कैंची गुणा कर 6 गुणा 2 और -7 गुणा 1, इसे हल कर लो। तो हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर ये 7 में से 2 जाएंगे, 5 5 25 और 6 दूनी 12, 7 1 7, 12 में 7 घटा के 5 बचेंगे, 5 का 5 में भाग लगाएंगे तो आ जाएगा आपका 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष। ठीक है, अब निकालनी है हमें किसकी, पिता की, पिता की आयु। ठीक है, पिता की आयु निकालनी है, यहां समझ में आ गया होगा। 7 में से 5 घटाएंगे, 5 आएगा, 5 में गुणा करेंगे 25 और ये हो जाएगा 5, 5 से ये काट देंगे तब आएगा ये 5। ठीक है, अब इसमें भी ऐसे ही करना है, किसकी निकालनी, पिता की। पिता की वर्तमान कितनी है दोस्तों, 6 है, तो 6 इंटू 5 इंटू 7 -2। ठीक है, बटे वही रहेगा 6 गुणा 2, 6 गुणा 2 -7 गुणा 1, और आप इसे भी हल करेंगे तो ये 25 के कितना हो जाता है दोस्तों, 150 बटे 5, 5 से भाग लगाए 3, 30 हो जाएगा, 30 वर्ष आ जाएगी इसकी पिता की उम्र। ठीक है दोस्तों, ये हमने दोनों निकाल ली है। हमें पूछा क्या था, पुत्र की आयु पूछी थी, किसकी, पुत्र की, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया था। ठीक है, तो पुत्र की आयु कितनी है दोस्तों, 5 वर्ष है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों, देखिए क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है, देखो कह रहा है अगला क्वेश्चन, ए और बी 2 व्यक्ति दे रहा है, कितने हैं, 2 व्यक्ति दिए गए हैं आपके, कौन कौन, ए और बी। देखो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 7:3 है। यदि उनकी वर्तमान उम्र का गुणनफल 336 हो तो ए की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। किसकी निकालनी है, ए की वर्तमान उम्र निकालनी है। ठीक है, तो आप इसे कैसे करेंगे, आप यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे या बेसिक से करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, ए की वर्तमान उम्र आपको अगर निकालनी है तो आप किस प्रकार से बनाएंगे वो आपको यहाँ से सीखना है कि कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखिए दोस्तों कैसे लिखा जाएगा, ए की उम्र, ए की उम्र निकालनी हो तो क्या करते हैं, देखिए दोस्तों ए की कितनी दी गई है, ए की ये है, ये बी है, तो ए की आयु यहाँ पर कितनी है, 7, तो वो रख लो जो दी गई है, 7 लिखा हमने। अब हमें इंटू में लिखना है, क्या गुणनफल कितना है, अंडूर इंटू लगाना है, अंडूर लगाना, अंडूर में उनका गुणनफल 336 बट्टे में इनका गुणनफल 7 या 21 लिखा आपने। ठीक है, तो यहाँ से आप हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 7 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा कितनी बार दोस्तों, 16 बार, वर्गमूल लेंगे 4 आ जाएगा, 7 चौके कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, तो ये आ जाएगा 28 वर्ष। ठीक है, देखा दोस्तों आपने कितने कम समय में हमने एक मुश्किल से क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में ट्रिक से कर लिया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अब देखिए 28 किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन कह रहा है
ए, बी और सी की वर्तमान उम्र का अनुपात 4:7:8 है। 4 वर्ष पूर्व उनकी उम्र का योग 83 वर्ष था, तो ए की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। किसकी निकालनी है दोस्तों? ए की वर्तमान उम्र निकालनी है। ए की वर्तमान आयु कैसे निकालते हैं दोस्तों? ध्यान से देखना। किसकी निकालनी है उसे लिखो, इंटू 83 उनका योग, ठीक है। और इसमें से जोड़ दो 3 × 4, क्योंकि 4 वर्ष पूर्व कहा है उसने, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व कहा है तो एक कम करके लिखते हैं, तो 3 लिखा। किसकी निकालनी? एक ही, तो एक का गुणा कर दिया हमने। अब सभी का योग निकाल दो। सभी का आप योग निकालेंगे तो 4 है प्लस 7 है प्लस 8 है। इसे आप हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 × 95/19। आप हल करेंगे 19 से ये कट जाएगा, 19 × 5 = 95, 5 चौका 20 वर्ष आपका जो आंसर है। ए की आयु कितनी है? 20 वर्ष। किसमें रखी? तो ऑप्शन नंबर सी में रखी हुई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 5:3 है। 8 वर्ष बाद ए बी से 12 वर्ष बड़ा हो जाएगा, तो बताइए 4 वर्ष पूर्व ए की उम्र कितनी थी? ठीक है, 4 वर्ष पूर्व ए की उम्र कितनी थी वो निकालना है आपको। ए की उम्र, तो पहले तो ए की वर्तमान उम्र निकाल लो। ए की वर्तमान उम्र कितनी होगी? देखिए दोस्तों, कितना बड़ा है? 12। ए बी से 12 वर्ष बड़ा है, तो 12 लिखा आपने, बटे इन दोनों का अंतर। तो यहाँ पर ये तो बड़ा हो गया किसमें? संख्या में। यहाँ पर अनुपात में कितना बड़ा है? तो 5 में से आप 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ लिख देंगे आप। अब पूछ क्या रहा है आपको? 4 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, मगर यहाँ पर किसकी निकालनी? ए की। तो ए का मान है कितना? 5। तो 5 से कर दो गुणा। 5 से क्या कर दो दोस्तों? गुणा कर दो। जैसे ही आप 5 से गुणा करेंगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा 6 बार 6 पहिया 30 वर्ष यहाँ से आएगा। तो ए की वर्तमान आयु हो गई 30 वर्ष। क्या पूछा है उसने? 4 वर्ष पूर्व पूछा है। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व ए की आयु निकालनी है, तो 30 में से 4 घटा दीजिए, ये आ जाएगा 26 वर्ष। कितना आ जाएगा दोस्तों? 26 वर्ष आ जाएगा, जो किस में रखा है। तो देखिए दोस्तों, ये सभी ऑप्शन क्या है? गलत है। यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ 2 होगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा 26 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया है? राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है आपसे दोस्तों, 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी थी। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा? किसकी आयु का योग ज्ञात करना है हमें। क्या निकलेगा? देखिए दोस्तों, कह रहा है 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी थी, तो 10 वर्ष पूर्व अनुपात निकालेंगे तो ए और बी का जो अनुपात आएगा वो कितना? 1:2। आधी हो गई, 1:2 हो गया, ठीक है। अब इसी से हमें बनाना है 1:2, इसे संख्या बनाइए तो ये से हम लिख सकते हैं 1/2, और ये बन जाएगा x का गुणा करेंगे तो 1x और 2x। अब कह रहा है x, अब ये तो हो गया 10 वर्ष पूर्व का, ये है पूर्व। पूर्व हमें निकालना है वर्तमान का, तो वर्तमान का अनुपात निकालेंगे तो हो जाएगा x + 10 बटे 2x + 10, ठीक है। ये वर्तमान का हो गया, मगर वर्तमान में उम्र कितनी दे रहा है? अनुपात 3/4 दे रहा है। इसे आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा, कैंची का गुणा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो कैंची का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x + 40 बराबर 6x + 30, ठीक है। आप इसे हल करेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा ये दोस्तों? ये आ जाएगा 4x उधर जाएंगे तो 2x बच जाएंगे, ठीक है। ये इधर आएंगे तो बराबर में हो जाएगा 10। तो x का मान आ जाएगा कितना दोस्तों? ये आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा? 5x का मान आ जाएगा। अब कह रहा है 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा? योग निकालना है। तो देखिए दोस्तों, आयु का योग कितना? 3x + 4x
बराबर हो जाएगा ये, ठीक है, 3x प्लस 4x। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, दो व्यक्ति हैं, ठीक है ना, और पूर्व कहा है, तो ये तो पूर्व का हो गया, 10 वर्ष बाद और कहा है, तो दोनों का योग और हो जाएगा 10 गुणा 2, दो व्यक्ति हैं, दो का गुणा होके हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x प्लस 20 बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये वर्तमान का निकलेगा और 10 वर्ष उस ए के 10 वर्ष बी के दोनों के बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 5 प्लस 20, 5 सत्ते 35 और 20 कितना हो जाएगा 55 वर्ष आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कहना चाह रहा है ए बी तथा सी की वर्तमान आय का योग 90 वर्ष है, 6 वर्ष पहले उनकी आय का अनुपात 1:2:3 था, सी की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए, सी की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप ले लीजिए कि क्या है, ये जो अनुपात दिया है 6 वर्ष पहले का है, तो यहाँ पर इन्हें संख्या बनाइए, अनुपात कितना 1:2:3, संख्या बनाएंगे हो जाएगा x, 2x, 3x। अब ये है 6 वर्ष पूर्व का, तो 6 वर्ष सभी में जोड़ देंगे तो वर्तमान का आ जाएगा, तो वर्तमान में संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 6, और दूसरी हो जाएगी 2x प्लस 6, तीसरी हो जाएगी 3x प्लस 6। ये वर्तमान की संख्या आ गई, और वर्तमान में इनका योग कितना दे रहा है, वो दे रहा है 90 वर्ष। तो यहाँ हल कर लीजिए, ये हो जाएगा 3, 2, 5 और 1 6, x 6 प्लस 18 बराबर 90। तो ये हो जाएगा 6x, 72 उधर जाए, 18 उधर जाएंगे, 90 में से घट जाएंगे तो रह जाएंगे 72, 6 से आप भाग लगाएंगे, 12 छिक्के ये 12 से कट जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। पूछा है सी की वर्तमान आयु, सी की वर्तमान आयु, सी की वर्तमान आयु निकालनी है, तो सी का मान कितना है वर्तमान में 3x प्लस 6 है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 12 प्लस 6, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 12 × 36 और 6 42 वर्ष सी की वर्तमान उम्र आ जाएगी, जो कि किस में रखी है, तो ऑप्शन नंबर बी में रखी हुई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है राजेश तथा शंकर की वर्तमान आय का योग 90 कितना 60 वर्ष है, 6 वर्ष बाद राजेश तथा शंकर की उम्र का अनुपात 7:5 हो जाएगा, शंकर की वर्तमान उम्र क्या है, शंकर की वर्तमान उम्र निकालनी है, और ये अनुपात दे रहा है 6 वर्ष बाद का, तो 6 वर्ष पीछे जाएंगे, ये जो है 6 वर्ष बाद का अनुपात कितना है दोस्तों 7:5 है। वर्तमान निकालेंगे, वर्तमान तो ये संख्या बनाएंगे पहले, तो ये हो जाएगी यहाँ से 7x, 5x, इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 7x - 6 वर्तमान में, और ये हो जाएगा 5x - 6, ये भी वर्तमान में आ गया। अब वर्तमान में इनका योग जो दे रहा है वो कितना दे रहा है दोस्तों 60 दे रहा है, तो जोड़ दिया। अब इसे हल करेंगे आप, तो ये हो जाए 7 और 5 12x, और 6, ये 6 और 6 12 हो जाएंगे, 12 उधर चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 60 प्लस, अब माइनस के 12 हैं तो प्लस के हो जाएंगे, जोड़ के कितना आ गया 72 आ गया, तो 12 से आप काटेंगे तो x बराबर 12 छिक्के 72, x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा। क्या पूछा गया है शंकर की वर्तमान आय पूछी गई है, तो ये हो जाएगी शंकर की वर्तमान आयु बराबर, देखो 5x - 6 है, तो यहाँ से आप हल करेंगे, ये हो जाएगा आपका 5 × 6 -6 5 के 30 में से आप तो 6 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 24 वर्ष। कितना आ जाएगा दोस्तों 24 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है, देखिए क्वेश्चन है, क्या कह रहा है दोस्तों, देखो क्वेश्चन काफी बड़ा है, तो इसे हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है
ए एवं बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 7:3 वर्ष है एवं 3 वर्ष पूर्व उनकी उम्र का अंतर 12 वर्ष था, तब पहला पहला है 10 वर्ष बाद ए की आयु ज्ञात करनी है, 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग ज्ञात करना है। ये दोनों चीजें हमें ज्ञात करनी है दोस्तों। कैसे करेंगे देखिए, ध्यान से समझेंगे आप। देखिए ये वर्तमान उम्र का क्या दे रहा है, अनुपात दे रहा है। तो अनुपात दिया है 7:3 दिया है, ठीक है। इसे आप संख्या बनाएंगे तो ये हो जाएगा 7x, 3x। ये ए की हो गई और ये बी की हो गई। ध्यान से समझेंगे दोस्तों, ठीक है। ये हो गया। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, उनकी अनुपात दे दिया उसने 3 वर्ष पूर्व। 3 वर्ष पूर्व कह रहा है तो सब में से घटाएंगे तो 7x - 3 हो जाएगा और 3x - 3 हो जाएगा। उनका अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, इनका अंतर। अंतर के लिए माइनस चिन्ह लगाते हैं, लगा दिया। अंतर कितना है, 12। तो यहाँ से आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7x में से 3x जाएगा तो 4x और ये घट जाएंगे बराबर 12 और x का मान 3, 4 से भाग लगाएंगे, 4 तिया 12, x का मान कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है ना। तो a की वर्तमान आय निकालेंगे तो a की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, 7 × 3 बराबर 21। ऐसे ही बी की वर्तमान आयु हो जाएगी आपकी 3 × 3 त्रिका 9, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या पूछ रहा था, पहले पॉइंट में उसने पूछा कि 10 वर्ष बाद ए की आयु क्या कितनी है, कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। अभी कितनी, 21 प्लस कर दो 10, तो ए की जो आयु है वो कितनी आ जाएगी दोस्तों, 31 वर्ष आ जाएगी। दूसरे नंबर पे पूछा था उसने कि उनकी आयु का योग कितना है, आयु का योग, तो योग कितना होगा, तो दोनों को जोड़ दो 31 और वर्तमान आयु का किसका पूछा था दोस्तों, 8 वर्ष बाद पूछा था, ठीक है। तो यहाँ से 8 वर्ष बाद का पूछा है दोस्तों, 8 वर्ष बाद। तो कैसे निकालेंगे आप करेंगे यहाँ से 21 गुणा 21 + 9। देखिए दोस्तों ध्यान से समझाएंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। 21 है ए की प्लस बी की कितनी है, 9, ठीक है। इसमें जोड़ देंगे आप कितना दोस्तों, 8 वर्ष बाद पूछा है तो दोनों के लिए बढ़ेगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो ये जो हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 46 वर्ष। तो देखिए दोस्तों ये किस में रखा है, किस ऑप्शन में, 31 और 46, 31 और 46 रखा है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं, उम्मीद है अच्छे समय में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 10 वर्ष पूर्व अपने बेटे की आयु का 7 गुना था, वर्तमान समय में वह अपने बेटे की आयु का 5 गुना है, बताइए पुत्र की आयु क्या है। क्या निकालना है आपको, पुत्र की आयु निकालनी है। क्या है पुत्र की आयु दोस्तों, पुत्र की आयु निकालनी है। देखिए दोस्तों कैसे बनाएंगे आप इस क्वेश्चन को, देखिए क्या निकालनी है, ये कह रहा है पुत्र की आयु निकालिए, पुत्र की आयु निकालनी है। तो देखिए कितने वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, कितने गुना है, 7, तो 7 में से 1 कम कर दो, ठीक है। और अंतर कितना है, 5 गुना है, तो 5 गुना का मतलब 1:5 हो जाता है, तो इनको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 7 गुना था, यहाँ 7:1 था, तो यहाँ से ये दोनों ले लेंगे हम, तो ये आ जाएगा 7 - 5, यानी कि ये 7 गुना और ये 5 गुना, इन दोनों का अंतर लिख लिया क्योंकि यहाँ पर अंतर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप हल करेंगे, ये हो जाएगा 10 × 8/2, ठीक है ना। यहाँ से अब आपको क्या करना है, 7 में से 2 बचे, ये यहाँ पर रह गए 6, कितने, 6, 2 से काटेंगे ये 3 बार और 3 का 10 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 30 वर्ष। 30 वर्ष आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने पुत्र की आयु का 5 गुना है, 8 वर्ष के बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा, पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पुत्र की क्या करनी है दोस्तों, वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। पुत्र की वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे दोस्तों, लिखेंगे हम पुत्र की वर्तमान
आयु, ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु। तो कितने वर्ष पूर्व? 8 वर्ष पूर्व, ठीक है। अब यहाँ पर 5 गुना है और यहाँ पर 3 गुना है, तो ऊपर वाला 5 गुना है और नीचे वाला 3 गुना है, तो 3 माइनस तो कर दो 1, ठीक है। अब देखिए 3 माइनस 1 कर दिया। अब 5 गुना और 3 गुना का अंतर लिखिए, पिछला किया है आपने उसी तरह से। तो 8 इंटू 2, 3 में से 1 गया 2 और यहाँ से गया तो कितना दोस्तों? 2, 2 से 2 कट गया, तो पुत्र की आयु आ गई 8 वर्ष, ठीक है। 8 वर्ष किस में रखा है? तो ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है 5 वर्ष पहले रेणु की माँ की आयु, कितने वर्ष पहले दोस्तों? 5 वर्ष पहले रेणु की माँ की आयु तिगुनी थी, रेणु की आयु से तिगुनी थी। 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु रेणु की आयु से दोगुनी होगी। रेणु की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? रेणु की वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे दोस्तों? ध्यान से देखेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 इंटू, पहले 3 गुनी है, 3 माइनस 1 प्लस फिर से 5, अब 2 गुनी है, 2 माइनस 1, ठीक है। अब बटे दोनों 2 गुनी और 3 गुनी है, तो 3 माइनस 2। इस प्रकार से आप करेंगे, आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। कितना हुआ? 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1 बटे 2, 2 नहीं 1, कितना? 1, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकन 5, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 1 का भाग लगाने का कोई मतलब नहीं, उतनी संख्या आती है, तो ये हो जाएगा 15 वर्ष, ठीक है। 15 वर्ष किस में रखा है? तो ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन कह रहा है एक माँ एवं बेटी की उम्र का योग 32 वर्ष है। 7 वर्ष पहले माँ की आयु बेटी की आयु की 5 गुनी थी। बताइए बेटी की वर्तमान आयु क्या है? बेटी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो बेटी की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए दोस्तों आप कितना करेंगे? क्या योग कितना है दोस्तों? 32 है, प्लस किसकी निकालनी है? बेटी की निकालनी है, ठीक है। तो 7 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 7 वर्ष पहले कितने गुना थी? 5 गुना थी। 5 माइनस 1 कर दीजिए, ठीक है। अब 5 माइनस 1 ऊपर करते हैं, प्लस में जोड़ देते हैं, नीचे जोड़ देते हैं। आप इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 32 प्लस कितना बचा यहाँ से? 4, 7 चौके 28 बटे 6, हल करो कितना? 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6 बटे 6, 6 से भाग लगाएंगे आप इसमें 60 में, तो आ जाएगा 10 वर्ष। कितना? 10 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किस में रखा है? ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन आपसे? क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, देखिए एक पिता उसके पुत्र की वर्तमान आयु का 60 वर्ष, आयु का योग 60 वर्ष है, ठीक है। 5 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 4 गुना था। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी बहुत ही कम समय में हम इसे बनाएंगे बाई ट्रिक, ठीक है। देखिए कितने योग कितना है? 60 है, ठीक है। 60 5 वर्ष बाद का है, ठीक है। बाद का है तो माइनस लगाना, पहले कहता तो प्लस लगाते। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना। कितने गुना दोस्तों? 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। कितने गुना हो जाएगा दोस्तों? 4 गुना हो जाएगा। देखिए ये 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 4 में से माइनस कर दो 1। सभी क्वेश्चनों में मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, देखना दोस्तों, और नीचे जोड़ के लिखते हैं। पिछले क्वेश्चन में भी यही किया। इस प्रकार से आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा 60 माइनस, यहाँ से बचा 3 5 15 और बट्टे में हो गया 5, और हल करेंगे ऊपर हो जाएगा 45 बट्टे 5 और 9 पन्ना 9 से ये कट जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 9 वर्ष। कितना आ जाएगा दोस्तों? 9 वर्ष, जो कि किस में रखा है? तो ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोहन की शादी 8 वर्ष पूर्व हुई। आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की 1 सही 2/5 गुनी है।
शादी के समय उसकी बहन उससे 10 वर्ष छोटी थी। अब उसकी बहन की उम्र क्या है? उसकी बहन की उम्र निकालनी है। तो पहले तो मोहन की वर्तमान उम्र पता होनी चाहिए। तो मोहन की वर्तमान आयु, मोहन की पहले निकालेंगे दोस्तों। तो देखिए कितने वर्ष पूर्व? 8 वर्ष पूर्व। कितने मोहन की निकालनी है ना, ठीक है, 8 वर्ष पूर्व। अब कितने गुना 2/5 है? तो 2/5 है। तो 5 तो हमने ऊपर लिखा, बट्टे में लिखेंगे हम। अब 2/5 है ना, 5 और 2 7, टोटल कितनी होगी? 7। 7 में से किसकी निकाल, मोहन की निकाले, मोहन वाली घटा दीजिए, प्लस जोड़ दीजिए 8 वर्ष पूर्व की, ठीक है ना। तो यहाँ से इस प्रकार से आप रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये कितना बचा? 2 और 8 पंजे 40। तो यहाँ बचा कितना दोस्तों? 2। 2 से 40 को काट देंगे तो आपका आ जाएगा 20। 20 प्लस 8 कितनी हो जाएगी? 28 वर्ष, ठीक है। अब उसकी बहन की आयु निकालेंगे। तो बहन कितनी वर्ष? 10 वर्ष छोटी थी। तो बहन की आयु, तो 28 माइनस 10 बराबर 18 वर्ष की है उसकी क्या? बहन, ठीक है। तो 18 वर्ष किस में रखा है? तो ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 10 वर्ष पूर्व ए बी की उम्र का 3 गुना था। 5 वर्ष बाद ए बी की उम्र का 3/2 गुना हो जाएगा। बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए दोस्तों। बी की वर्तमान आयु निकालनी है। किसकी निकालनी है? बी की वर्तमान आयु। तो कैसे? कितने वर्ष पूर्व? 10 वर्ष पूर्व, ठीक है। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, यहाँ पर 5 वर्ष बाद दे रहा है, यहाँ 10 वर्ष पूर्व दे रहा है, तो दोनों लिख लो, 10 प्लस 5, ठीक है। अब कितने गुना है? 2/3 है। तो ऊपर तो अंतर लिखो, 3 माइनस 2, ठीक है, अंतर लिखा आपने। और नीचे अब किसकी निकालनी? बी की। तो बी यहाँ पर बी का गुणा कर दो। कितने गुना है दोस्तों? 3 गुना है। कितने गुना है? 3 गुना है। तो 3 गुणा 2 -3 कर दो, ठीक है ना, -3। और कितने वर्ष? बी की वर्तमान अब 10 वर्ष पूर्व की थी, 10 वर्ष जोड़ देंगे ये तो आ जाएगा वर्तमान। तो वर्तमान हमें निकालनी थी, यहाँ से हो जाएगा 15, यहाँ बचेगा 1, तो ये हो गया 15। नीचे 3 दूनी 6, 6 में से 3 गए तो बचे कितने? 3 प्लस कितने? 10। हल करेंगे, 3 पंजा 15 प्लस के 10, ये कट गया 5 बार, ठीक है। और ये जोड़ के आ गई कितनी दोस्तों? 15 वर्ष, ठीक है। 15 वर्ष जो कि किस में रखी है? तो ऑप्शन नंबर डी में रखी हुई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति अपने बेटे की आयु से 5 गुना बड़ी आयु का है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष होगा। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो किसकी निकालनी दोस्तों? पुत्र की निकालनी है। पुत्र की आयु निकालनी है वर्तमान। तो कितने योग कितना है? 56 है, ठीक है। बाद कहा है उसने तो माइनस लगेगा, ठीक है। 4 वर्ष बाद 5 गुना हो जाएगा। तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष था, तो पहले का निकालना होगा ना। तो दोनों दो व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति 4 4 कम होंगे, ठीक है। अब इस 5 गुना है, तो 5 गुना मतलब ऐसे तो जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 6, ठीक है। तो इसे हल कर लो तो कितना हो जाएगा? ये 4 दूनी 8, 8 में से आप इसे घटा करके भाग लाएंगे 6 का, तो आ जाएगा 8। 8 वर्ष, ठीक है, 8 वर्ष, क्योंकि यहाँ बचेगा कितना? 48। 48 में 6 का 8 छिक्के 48 होता है। 8 वर्ष आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा, जो कि किस में रखा है? तो ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्या कहना चाह रहा है? देखिए, आज सीता राजू से, आज सीता की बात हो रही है, आज जो है, आज वर्तमान में सीता राजू की 15 वर्ष पूर्व की उम्र की 6 गुनी है। यदि उनकी उम्र का अंतर 8 वर्ष हो तो सीता की आयु ज्ञात कीजिए। कितने की निकालनी है? सीता की आयु निकालनी है। तो सीता की आयु निकालनी है। कैसे निकालेंगे? वही नियम आपका, ठीक है। कितने वर्ष पूर्व है? 8 वर्ष पूर्व, ठीक है। कितने
वर्ष 8 अंतर 8 है, 15 वर्ष पूर्व है, अंतर लिखा हमने 15 का गुणा किया इंटू 6 गुनी 6 का भी गुणा कर दिया और 6 गुनी है तो 6 गुनी को 6 और डॉट अनुपात 1 लिखेंगे, इनको अंतर लिख लो, उसको क्यों दूसरे का पूछ रहा है, कैसे रखेंगे आप, तो आपका आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, 5 से ये कट जाएगा 3 बार, तो 6 तिया 18, 18 अट्ठे 144, कितना आ जाएगा 144 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 144 आपका राइट आंसर हो गया है, जो किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पिता एवं पुत्र की वर्तमान आय का योग 60 वर्ष है, 7 वर्ष पूर्व उनकी उम्र का गुणनफल पिता की उस समय की उम्र का 5 गुना था, पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पुत्र की वर्तमान आयु एक लाइन में निकालेंगे दोस्तों, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, वर्तमान आयु, अब ध्यान से समझें क्या कहना चाह रहा है वो, इसमें कुछ ज्यादा करना ही नहीं है। देखो योग 60 वर्ष है, ठीक है, अब कह रहा है 7 वर्ष पूर्व उनकी उम्र का गुणनफल पिता की उस समय की उम्र की गुणनफल का कितना है, 5 गुना था, पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो 5 गुना था ना, तो दोनों को जोड़ दो बस, 7 + 5 बराबर हो जाएगा 12, 12 वर्ष का पुत्र है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, 12 किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। उम्मीद है सभी व्यक्तियों से कि हमारा जो भी आज का टॉपिक था आपको सभी को अच्छा लगा होगा। ठीक है, हमने कितनी बेहतरीन तरीके से कम समय में सभी क्वेश्चनों को हल किया है दोस्तों। ठीक है, ऐसी क्लासों को प्राप्त करने के लिए इसमें बाई ट्रिक हम बहुत ही कम समय में, अगर ये क्लास आपको समझ में नहीं आई है तो इसको 1-2 बार देखेंगे, ट्रिक को लिख लेंगे अच्छे से, नोट करने के बाद आप अपनी परीक्षा में 4 चांद लगा पाएंगे और अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, अपना और अपने माँ बाप का सपना साकार करेंगे। ठीक है, मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।